औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद तनोली हूँ। आप इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बेसिक बट कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूँगा। लक्ष्मी चौक लाहौर में जो बनती है उसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा और ये आपको इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो आप इसी तरीके से इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे तो ये बहुत ही लाजवाब बनेगी, बहुत ही टेस्टी बेसिक रेसिपी के साथ शेयर करूँगा। जो मटेरियल मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा आप भी वही इस्तेमाल करें और उतनी ही मिकदार में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही लाजवाब और ओरिजिनल रेसिपी बन जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले 1 किलो चिकन ले लेंगे। दोस्तों, 1000 ग्राम का पूरा 1000 ग्राम का ये चिकन है और इसको बारीक छोटे पीसेस कर लेंगे। इसके मैं 25 पीस करूँगा। 350 ग्राम टमाटर हैं और 250 ग्राम ये प्याज है नेट वेट, ये काट के इसमें ऐड करेंगे। और उसके बाद दोस्तों, इसके अंदर लहसुन के दरमियाने साइज़ के 4 अदद दाने, 2 सब्ज़ मिर्च और सुरख गोल मिर्च 7 अदद और अदरक 1.5 इंच काट के इसमें इस्तेमाल करेंगे। और धनिया भी होगा दोस्तों, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। दही 150 मिलीलीटर दही है, इसको हम फेंट के बीट करके उसमें इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, बटर है, वाइट बटर है, ये 50 ग्राम नेट वेट बटर इसमें इस्तेमाल करेंगे। बाकी ऑयल 150 मिलीलीटर होगा, वो बाद में बताऊंगा। चिकन की कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले चिकन के इस तरह के आपने पीसेस करने हैं। इसके एक लेग से मैंने 5 पीसेस निकाले हैं, ये देख सकते हैं आप। एक लेग से 5 पीसेस, पूरा 1000 ग्राम साफ़ी चिकन है ये। और ये इसका ब्रेस्ट का पीस है, इसको भी ऐसे काट लेंगे। विंग्स अलग कर लेंगे और इसको सेंटर से 2 करके इस तरह इसके 3-3 पीसेस कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, इसी तरीके से आपने चिकन को काटना है या कटवाना है, इसी तरीके से बिल्कुल। इसका मतलब दरमियानी साइज़ की बोटी 24-25 बोटियाँ बन जाएंगी। और प्याज को इस तरीके से काट लेंगे, बारीक कटिंग कर लेंगे प्याज की। तमाम प्याज को ऐसे ही काटना है, बारीक काटना है। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने जा रही है दोस्तों। प्याज को काटने के बाद इस तरह खोल लेंगे ताकि अलग अलग हो जाए। टमाटर के सेंटर से 2 पीसेस कर लेंगे, हर टमाटर के 2 पीसेस कर लेंगे। ये देखें दोस्तों, 3 टमाटर के 6 पीसेस हो गए। 350 ग्राम नेट वेट टमाटर थे। और अदरक को इस तरह काट लेंगे, आमतौर पर जिस तरह काटा जाता है अदरक को उसी तरीके से काटेंगे। दोस्तों, YouTube पे आपने बट कढ़ाई की बहुत सी रेसिपियाँ देखी होंगी और आपने ट्राई भी ज़रूर किया होगा, लेकिन इस तरह की रेसिपी और ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। तमाम रेसिपियों की छुट्टी करा देगी ये रेसिपी। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, वो भी इस तरह काट लेंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटी, दरमियाने साइज़ की काट लेंगे। और अभी धनिया काट लेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून धनिया काट लेंगे हम इस तरीके से। ये देखें, ये भी कट चुका है। हमारी गार्निश भी तैयार हो चुकी है। 7 अदद ये अभी लहसुन काट लेंगे दोस्तों, इसको चॉप कर लेंगे। वैसे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं आप अगर आपके पास ग्राइंड लहसुन पड़ा है तो आप वही इस्तेमाल करें। तकरीबन 1 टेबल स्पून ग्राइंड लहसुन का इस्तेमाल करें, लेकिन मैं ये चॉप कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लहसुन ग्राइंड नहीं हो सकता था, इसीलिए मैंने इसको चॉप कर लिया, बारीक चॉप कर लिया है। हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है बट कढ़ाई बनाने के लिए। अभी हम बिल्कुल रेडी हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप, प्याज भी कट चुका है हमारा, चिकन भी कट चुका है और उसके बाद हमारे टमाटर भी कट चुके हैं। टमाटर भी आप देख सकते हैं, ये भी काट के रख लिए मैंने। और उसके बाद ये गार्निश वगैरह भी काट के रख लिए। अभी हम बट कढ़ाई बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो ये देखें आप, ये लहसुन भी हमारा चॉप हो चुका है। ग्राइंड भी कर सकते हैं आप, बारीक कूट भी सकते हैं, इसका कोई इशू भी नहीं है। दोस्तों, अभी सबसे पहले एक साफ़ सुथरा सा कुकर रख लेंगे, प्रेशर कुकर रख लेंगे चूल्हे के ऊपर। उसके अंदर चिकन ऐड कर लेंगे सबसे पहले, जो हमने काट के रखा था। उसके बाद जो प्याज हमने काट के रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। और उसके बाद जो टमाटर हमने काटे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे। और उसके बाद दोस्तों, लहसुन जो हमने चॉप किया था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे।
उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच नमक ऐड कर लेंगे, 1 चाय वाला चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का भी इसमें ऐड कर लेंगे भरकर। और दोस्तों इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी भी ऐड कर लेंगे, आधा लीटर पानी भी ऐड कर लिया है। अभी इसको खोंचे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अभी हम इसको बंद कर लेंगे, प्रेशर कुकर को ढकना लगाकर बंद कर लेंगे और ऊपर वेट रख लेंगे और नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लिया मैंने दोस्तों। अभी 5 मिनट का टाइम दिया था मैंने इसको। 5 मिनट के बाद इसको दोबारा ओपन कर लिया तो हमारा चिकन रेडी हो चुका है। फ़िक्स 5 मिनट आपने इस चिकन को देने हैं। जो 1000 ग्राम का चिकन हो वो 5 मिनट में तैयार हो जाता है। ये छिलके हैं टमाटर के, इसको निकाल देंगे। इससे टमाटर के छिलके निकाल देंगे दोस्तों। ये देखें, एक ये 2 छिलके मैंने निकाल दिया। सबको इसी तरीके से निकाल लेना है। एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई रख लेंगे, उसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। दोस्तों आमतौर पर बट कढ़ाई जो होती है वो फ्लैट होती है, लेकिन मेरे पास फ्लैट कढ़ाई नहीं थी, ये कढ़ाई थी, मैंने यही रखी है। उसके अंदर ये चिकन ऐड कर लेंगे दोस्तों। ये देखें आप, हमारा चिकन तकरीबन 80% तक तैयार हो चुका है, बाकी पानी ड्राई करते हुए तैयार हो जाएगा। ये एक छिलका और भी था, इसको भी रिमूव कर लेंगे इससे। और आधी अदरक इसमें ऐड कर लेंगे जो कि हमने काट के रखी थी, आधी बचा लेंगे। सुरख मिर्च, साबुत सुरख मिर्च जो है वो 7 दाने मैंने इसमें ऐड कर लिए, गोल मिर्च है ये। अभी इसके नीचे फ्लेम दरमियाना करके इसको पकाएंगे, ड्राई करेंगे। और टमाटर जो आपको खड़े नज़र आ रहे हैं उनको प्रेस कर लेंगे खोंचे से ताकि ये मेल्ट हो सकें। आराम आराम से खोंचा चलाएंगे, तेज़ खोंचा नहीं चलाएंगे, चिकन टूटे ना। कोई भी टमाटर नज़र आए उसमें, उसको साइड पे करके आपने प्रेस करना है और छिलका नज़र आए उसको आपने रिमूव कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है। ओरिजिनल बट कढ़ाई की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल की लक्ष्मी चौक वाली, लाहौर लक्ष्मी चौक वाली मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, अभी इसका पानी ड्राई होता जा रहा है। इसी तरीके से जो भी टमाटर आपको नज़र आ जाए उसमें आपने इसी तरीके से उसको प्रेस करना है, खोंचे से मेल्ट करना है और लो फ्लेम के ऊपर पानी को ड्राई करते जाना है। ये 5 मिनट में पानी ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इसमें साथ साथ ऐड कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अभी तो ये रेडी नहीं हुई, लेकिन जब ये रेडी हो जाएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी। दोस्तों अभी इसके अंदर ऑयल ऐड कर लेंगे। 150 मिलीलीटर ऑयल मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अभी मज़ीद इसको हम पकाएंगे ताकि इसका पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। पानी ड्राई होने में 5 मिनट लगेंगे। अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई ना हो तो आप नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसको किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता। इसका पानी आधा ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। अभी इसमें 2.5 से 3 मिनट मज़ीद लग जाएंगे इसका मुकम्मल पानी ड्राई होने में, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे मज़ीद। कूटा हुआ धनिया मैंने इसमें 1 चाय वाला चम्मच फुल करके ऐड कर लिया। अभी इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। ये देखें, इसका पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है दोस्तों। इसको पकाते हुए मुझे तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अभी दही ऐड कर लेंगे। 150 मिलीलीटर दही मैंने इसमें ऐड कर लिया। अभी इसको मिक्स करेंगे। उस वक्त तक खोंचा हम आराम आराम से चलाते जाएंगे जब तक सही तरीके से बॉयल ना आ जाए, वरना दही फट कर दाना बन जाता है तो उससे आपकी कढ़ाई की लुक ख़राब हो जाएगी। दोस्तों ग्रीन चिली कटी हुई 2 अदद भी मैंने अभी ऐड कर ली इसमें, और कटा हुआ बकाया जो अदरक बच गया था हमारा वो मैंने ऐड कर लिया, आधा पहले ऐड कर लिया था। अभी बटर 50 ग्राम इसमें ऐड कर लेंगे। 50 ग्राम बटर भी ऐड कर लिया है। और दोस्तों जो कटा हुआ धनिया था 1.5 टेबल स्पून वो भी ऐड कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा इसको और ड्राई करेंगे। बिल्कुल दोस्तों परफेक्ट रेसिपी मैंने आपको बताई है, बिल्कुल
ओरिजिनल रेसिपी बताई है। आप इसी तरीके से इसको बनाएं, इंशाअल्लाह कमाल हो जाएगा। इसकी लुक देख सकते हैं आप, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी है। इसमें 1 चाय वाला चम्मच काली मिर्च का भी मैंने ऐड कर लिया। कूटी हुई काली मिर्च थी, बारीक कूटी हुई थी, मोटी कूटी हुई नहीं थी, बारीक कूटी हुई काली मिर्च का 1 चाय वाला चम्मच लास्ट पे मैंने ऐड कर लिया है। अभी इसको 10 से 15 सेकंड तक और पकाएंगे और उसके बाद ये मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है दोस्तों। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त शाइनिंग है। अभी मैंने इसको साइड पे कर लिया दोस्तों। अभी इसको मैं इस फ्राई पैन में ऐड करूँगा। जिस तरह बट कढ़ाई फ्लैट होती है इस तरह ये फ्राई पैन भी फ्लैट है, ताकि आपको इसकी लुक अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। जिस तरह बट कढ़ाई में पड़ी होती है बट कढ़ाई, तो उसी तरीके से ये आपको नज़र आएगा। अभी ये देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही शानदार लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त है, परफेक्ट गल चुकी है और परफेक्ट बनी है, परफेक्ट ग्रेवी है माशाल्लाह, परफेक्ट ऑयल है और मसाला भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देख सकते हैं आप। अभी इसकी गार्निश कर लेंगे, थोड़ी सी अदरक की गार्निश कर ली और थोड़ा सा इसमें धनिया भी ऐड कर लेंगे। इसकी लुक देखें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत ही शानदार लुक आई है, लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही लाजवाब है, यकीनी तौर पर मुझे बहुत पसंद आई है। तो फ्लैट कढ़ाई होती है तो वो तैयार होने के बाद उसकी लुक इस तरह नज़र आती है। तो मैंने लुक दिखाने के लिए आपको इसी फ्राई पैन में ऐड किया। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब लग रही है दोस्तों। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट करें। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही शानदार लग रही है, बहुत ही लाजवाब लग रही है, कमाल की कढ़ाई बनी है दोस्तों। बट कढ़ाई बहुत ही कमाल की बनी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही लाजवाब है। ये देखें आप दोस्तों मैं अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।